नमस्कार किसान भाइयों। मटर का उत्पादन आप कैसे अच्छा लें, क्योंकि मटर ही एक ऐसा चीज़ है कि जिसे लोग वर्ष भर खाता है। सीजन में तो ताज़ा ताज़ा तुड़ाई करके जो मिलता है वो खा लेते हैं लोग, लेकिन बाद में इसको लोग बड़े बड़े कंपनियां इसको पैकेटिंग करके और देती हैं और फ्रीज़र में रख करके इसको आम आदमी तक उसको पहुंचाया जाता है। तो मटर के बारे में आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपको ले चलते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक अवकाश प्राप्त माननीय सूर्यनाथ सिंह चौरसिया जी के पास। किसान भाइयों, जैसा कि आपको अवगत होगा कि हमारे बहुत से ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि मटर का सीज़न आते ही बड़े खुश हो जाते हैं कि बिना मटर के उनका कोई भी व्यंजन बनता ही नहीं है। और चाहे 200 रुपये किलो बिके, चाहे 20 रुपये किलो बिके, अपने भोजन में किसी न किसी एक सब्ज़ी में वो अपने मटर का जो है प्रयोग अवश्य करते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा इससे लाभ भी मिलता है, क्योंकि मटर में कई ग्रुप की सब्जियां हैं, जैसे कि अगेती है, मध्यम है, देर वाली है। इस तरह मतलब कि बड़े लंबे समय तक मटर की आपूर्ति आप कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो अगेती किस्मों में काशी अगेती है, अर्केल है, उसके बाद हमारे संस्थान से निकाली गई हैं काशी उदय है। ये सब जो है काफ़ी अच्छी किस्में हैं जिनको हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य मौसमी में है काशी उदय भी लगा सकते हैं। इसके बाद काशी ये आज़ाद P3 है, इसको लगा सकते हैं। और काशी पूर्वी करके एक नई सब निकाली गई है, उसको लगा सकते हैं। और देर वाली में है काशी शक्ति है, काशी मुक्ति है, काशी समृद्धि है, और आज़ाद P1 है जो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से निकाली गई है। तो ऐसे ऐसे तमाम इनमें ग्रुप हैं। और पंजाब से एक निकाली गई है लंबी पतली जो बहुत देर तक आती है, जिसको गोल्डन के नाम से बाज़ार में आप बीज प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह की सब्जियों की और मटर की कई किस्में हैं जो और बेंगलोर के संस्थान से भी निकाली गई हैं और कानपुर से निकाली गई हैं और पहाड़ी क्षेत्रों से भी निकाली गई हैं। हमारे संस्थान ने कई किस्में निकाली है। तो इनमें से आप अपने सीजन के अनुसार जो भी लगाना चाहते हो, अगर आप अगेती, मध्यम, देर वाली लगा देते हैं तो आपूर्ति आपकी तीनों की मिलाकर के 1.5 महीने 2 महीने तक मिलती रहती है। तो मटर की खेती अच्छी तरह से कैसे करें कि आपको बहुत अच्छा लाभ हो, क्योंकि ज़्यादातर कुछ किसान भाई बुआई शुरू कर दिए हैं, कुछ अभी नवंबर के प्रारंभ में करते हैं, क्योंकि यही मुख्य समय है मटर बुआई करने का। तो मटर की खेती के लिए बहुत से किसान भाई देखते हैं कि खेत में हल्का सा नमी है तो उसी पर मटर की बुआई कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। खेत की अच्छी तरह से पहले जुताई उताई कर लीजिए। इसके बाद खेत का पलेवा करना बहुत ज़रूरी है मटर की खेती के लिए, क्योंकि इसमें पहली सिंचाई तभी करते हैं जब उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। अगर अच्छा नमी नहीं रहेगा तो मटर जम तो जाएगा आपका उस नमी से, लेकिन उसके बाद सूखने लगेगा। और अगर उस मौसम में पानी दे देंगे उस अवस्था में तो पीला पड़ जाएगा और उसका बढ़वार रुक जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका अच्छा सा नमी होना चाहिए, मतलब पलेवा होना चाहिए। उसके बाद जब कंडीशन में उसका आ जाए खेत, तब उसकी 2 से 3 बार जुताई करके, पटा चला करके, अगर आप खुले खेत में उगाना चाहते तो उसमें, नहीं तो मेड़ें और क्यारियाँ बना दें, क्योंकि बीच बीच में आपको हल्का सा सिंचाई करना होगा, क्योंकि सिंचाई इतनी करनी है कि क्यारी में पानी खोलें या फैलते ही बंद कर दें। यह सबसे अच्छा है, उत्तम होगा कि आप फव्वारा विधि से, जिसको स्प्रिंकलर कहते हैं, फव्वारा विधि से मटर की सिंचाई करें तो सबसे अच्छा होगा, इसलिए कि कहीं भी पानी रुकेगा नहीं और आपका फसल बहुत अच्छा चलेगा। तो ये पहली बात थी कि बुआई, पहले किस्म का चुनाव कर लीजिए, अगेती, मध्यम, पिछेती आपको जो लगाना हो। उसके बाद आप जो है उसमें पलेवा कर लीजिए, खेत की जुताई तैयारी कर लीजिए। इसके बाद जब मटर की बुआई करना है तो उस समय खाद उर्वरकों का प्रयोग सबसे पहले आवश्यक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूँकि इसके जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके पौधे को देती है।
तो आपको नत्रजन की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। 30 से 40-50 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है और वही 60 से लेकर 80 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। एक तत्व के रूप में हम देते हैं तो अच्छी पैदावार मिलती है। चूँकि हमारी पूरे देश की मिट्टी इस समय बीमार कहा जाए उसको, बीमारियाँ संतुलित मात्रा में उसमें तत्व नहीं हैं, तो इसलिए हमको जो है और तत्वों का भी प्रयोग करना होगा, क्योंकि कुछ जो है सेकेंडरी तत्व होते हैं, द्वितीयक आवश्यक, कुछ सूक्ष्म तत्व हैं जिनका अगर हम प्रयोग करें तो हमारी पैदावार और अच्छी हो जाती है। तो उनकी आपूर्ति कैसे करें, क्योंकि सभी के लिए अलग से कोई खाद बना नहीं है, तो हमको अच्छा होगा कि हम इन सब की आपूर्ति के लिए जो द्वितीयक आवश्यक तत्व हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हैं और कुछ सूक्ष्म तत्व हैं जिसमें जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब हैं, इनकी आपूर्ति करने के लिए हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ देसी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे केचुआ के खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद, या आप देखें उस गोबर गैस से निकली हुई स्लरी की खाद और प्रेसमड जो चीनी मिल से निकलती है मही की खाद, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। खलियों का प्रयोग कर सकते हैं, या इस लगाने से पहले हम सनई ढैंचा बो करके बरसात में उसकी पलटाई करके उसमें जो है हम मटर की उगा सकते हैं। इन सब से जो सूक्ष्म तत्व है या द्वितीयक आवश्यक तत्व है इसकी आपूर्ति हो जाती है। तो ये तत्व जो है न केवल इसको पोषण देते हैं बल्कि साथ साथ इसमें बीमारी के प्रति अवरोधीपन, उसके फलन में, फलों की संख्या बढ़ाने में, फूल ज़्यादा लगने में, इसमें भी मदद करते हैं। तो इसलिए देसी खाद का या हरी खाद का भी प्रयोग हमको, हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी और है, बोलिए। दूसरा जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे किसान भाई बीज ले आते हैं बाज़ार से, उसको ऐसे ही बो देते हैं। जैसा हमने शुरू में बताया कि इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जो वायुमंडल से नत्रजन खींच करके पौधों को देती हैं, जिससे हमारे नत्रजन की जो है आवश्यकता कम पड़ती है। तो इसके लिए ज़्यादा गांठें जड़ों में बने, हमको उसका एक उपचार करना पड़ेगा जिसको हम राइजोबियम कल्चर कहते हैं। मतलब कोई कल्चर बाज़ार में 250 ग्राम के आधा किलो के पैकेट मिलते हैं, या हमारे ब्लॉक पर मिलते हैं, किसी रक्षा इकाई पर मिलते हैं, हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में भी उपलब्ध हो सकते हैं, इफ़को के पास होगा। इन कहीं से भी आपको राइजोबियम कल्चर लेकर के उस बीजों को शोधित करना होगा। उसमें क्या करते हैं कि थोड़े से गुड़ का जो स्लरी बना लेते हैं और उसमें कल्चर को मिला देते हैं। मिलाने के बाद पूरे बीज में उसको अच्छे से लपेट देते हैं और छाया में सुखवा देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे बीजों का उपचार हो जाता है। तो इसमें गांठें अच्छी बनती हैं। अच्छी गांठें बनेंगी तो अच्छा तत्व हमारा पौधा खींचेगा और उसकी फलत जो है बहुत अच्छी होगी। तो राइजोबियम कल्चर बहुत आवश्यक है, इसको करें। करने के बाद ही बुआई करें। बुआई जहाँ तक हो सके, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई छिटकवा बो देते हैं जिसमें बीज दूना लगता है और साथ ही साथ उसका जो है उत्पादन भी ढंग से नहीं मिल पाता। कहीं घने हो जाते हैं पौधे, कहीं दूर हो जाते हैं। तो जब भी बुआई करें मटर की तो अच्छा होगा कि आप किराए पर भले ले लें, आपके पास आप सक्षम न हो या गांव में उपलब्ध हो या आजकल किराए पर मिल जाता है। सीड ड्रिल का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। इसको जो है हमारे किसान भी अवश्य करें, क्योंकि इससे बीज जो है 2/3 लगती है, 1/3 बीज की बचत हो जाती है। अगर आपका 1 कुंटल बीज लग रहा है तो 50-60 किलो में ही आपका 1 हेक्टेयर में हो जाएगा। तो इस तरह सीड ड्रिल का प्रयोग करेंगे तो बीज का दूरी, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी भी एकदम बराबर जो है वो नियंत्रित रहेगी। तो इससे जो है अच्छा होगा। जैसा हमने बताया कि जमाव के बाद लगभग पौधा जब 1 महीने का हो जाता है, अगेती किस्मों में खास तौर से, तो उसमें एक एक फूल दिखाई देने लगते हैं। जब 50% पौधों में फूल दिखाई शुरू कर दें, 1 ही 2 फूल निकले हों, तो आप उसकी फवारा विधि से सिंचाई करें। जिसके पास सुविधा हो तो अच्छा है। आजकल सरकार के द्वारा अनुदान भी मिल रहा है 50% का। आप उसको चाहें तो ब्लॉक के माध्यम से या जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से आप जो है फवारा विधि से सिंचाई करने का यंत्र भी ले सकते हैं। उससे आपकी मटर में पैदावार जो है 1.5 से 2 गुना हो जाएगा। तो आप इस तरह से फवारा विधि से सिंचाई करें। और अगर एक चीज़ और ध्यान रखें कि जमाव से पहले ही खरपतवारनाशी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हाथ से खरपतवार निकालना जमाव के बाद बहुत ही दुरूह कार्य हो जाता है, दुष्कर कार्य, और ये खेती की लागत को बहुत बढ़ा देता है। तो आपको चाहिए कि जो खरपतवारनाशी रसायन है
जिसमें स्टाम्प है या 2,4-D भी हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं। इन सब का जो है हमारे किसान भाई लेकर पेंडा मिथिलिन, जिसको ख़ास तौर से जाना जाता है नाम से, इसका लेकर के कम से कम 5 से 7 मिलीलीटर 3 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके, मतलब कि अगर आपकी 15 लीटर की टंकी है तो 45 मिलीलीटर मात्रा उसका घोल करके बुआई के 24 घंटे के अंदर अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो प्रारंभ के 20-25 दिन तक खरपतवार नहीं होते आपके खेत में। मोथा धूप को ये नियंत्रित नहीं करता। बाकी चौड़ी पत्ती वाले जैसे बथुआ हो गया और सरसों हो गया या और कोई भी घात, जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, ये नहीं उगते। तब तक आपका मटर जम करके ऊपर आ जाता है और उसके बाद भी खरपतवार अगर उगता भी है तो कोई नुकसान नहीं करता। तो हमारे किसान भाई मटर की खेती में इन चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चय ही उनकी पैदावार 1.5 से 2 गुना हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।